गुरु की नित्य कर पूजा। सुबह मैंने सुनाया था, इस देवता की पूजा इस महीने में करो, इस देवता की पूजा इस महीने में करो, इस देवता की पूजा इस महीने में करो। लेकिन सबसे बढ़कर यदि गुरु देवता हैं, गुरु देवता के लिए कोई महीना निर्धारित नहीं किया गया, कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया। गुरु की नित्य कर पूजा, निरंतर गुरु की पूजा निरंतर करनी चाहिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। हम लोगों को तो कितना सूझता है पता नहीं, कितनी दिव्य दृष्टि प्राप्त है। हम तो आजकल बड़े चकित हैं, कितना सूझता है। बहुत भक्त हमको अपने घर में ले जाते हैं, अपना अपना मंदिर दिखलाते हैं। महाराज बताओ मंदिर कैसा है। हम तो मंदिर देख करके चकित हो जाते हैं। ये गुरु भक्त मंदिर में बाजार लगा रखे हैं। ये बाजार दिखाने के लिए हमको लाए हैं कि मंदिर दिखाने के लिए लाए हैं? कितने पर भरोसा है, कितने पर विश्वास है? इसी भरोसा विश्वास पर आप आयु की वृद्धि चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि चाहते हैं, विद्या की वृद्धि चाहते हैं। गुरु की पूजा किस तरह से करनी होती है, हमारे गुरुदेव ने बताया। गुरु की नित्य कर पूजा। पहले तो निरंतर शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जगत इन सम नहीं दूजा, इनके समान दूसरे कोई नहीं है, मैं ही को आन नहीं सूझा। मैंने गुरु महाराज के चरित्र का गायन किया है, उस गायन को पद्यबद्ध करके लिखा है। आप लोग भी पढ़िएगा। आज दुर्भाग्य है कि हमें मंच पर से इस ग्रंथ का प्रचार करना पड़ता है। इस ग्रंथ का प्रचार तो आज संत मत का समाज करता, आज हमको बोलना पड़ रहा है। आज हमको बोलना पड़ता है। गुरु ग्रंथ का प्रचार छूट देनी पड़ती है, तब लोग लेते हैं। पाँच साल तक गुरु महाराज को पहुँचे हुए सदगुरु का दर्शन नहीं हुआ। 1904 ईस्वी में गुरुदेव ने विद्यालय का त्याग किया, गृह का त्याग किया। 9 ईस्वी तक पूरे गुरु का दर्शन नहीं। कहाँ कहाँ भटके हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, कितना प्रश्नोत्तर, कितना जिज्ञासा समाधान, कितना कितना क्या क्या हुआ है। और गुरुदेव के जीवन चरित्र का पढ़कर देखिए। जब परम संत बाबा देवी साहब गुरुदेव को जीवन में मिले, तो परम संत बाबा देवी साहब से उन्होंने जीवन में कभी कोई प्रश्न नहीं किया है। कोई जिज्ञासा रह ही नहीं गई, कोई प्रश्न नहीं किया कि बिंदु का ध्यान कैसे करेंगे, नाद का ध्यान कैसे करेंगे। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे, कांच की अलमारी में जो पदार्थ पड़ा हुआ होता है वह प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। जैसे कांच की अलमारी में पड़े हुए पदार्थ को लोग प्रत्यक्ष देख लेते हैं, वैसे ही साधु संत की दृष्टि में सामान्य लोगों की, साधु संतों की दृष्टि में सामान्य लोगों का जो हृदय होता है कांच की अलमारी के समान होता है। वे सब कुछ देखते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, उनके सामने बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। गुरु के सामने जो तर्क वितर्क करता है वह मूर्ख शिष्य है। वे सब कुछ जानते हैं,
परम संत बाबा देवी साहब जब से बाबा गुरुदेव को जीवन में मिले, कोई प्रश्नोत्तर नहीं, कोई जिज्ञासा समाधान नहीं। जो भी बोले बाबा देवी साहब ही बोले, गुरु महाराज फिर कभी नहीं बोले। जगत इन सम नहीं दूजा। ज्ञान की दृष्टि में, ध्यान की दृष्टि में, विद्या बुद्धि की दृष्टि में, समग्र सद्गुणों की संपन्नता की दृष्टि में गुरु से बढ़कर शिष्य के लिए कोई नहीं हो सकता। जगत इन सम नहीं दूजा। और हम लोगों की दृष्टि में कितने पूजनीय हैं, कितने आराधनीय हैं, कितने में हमारी श्रद्धा है, कितने के हाथों में हमने अब तक अपने को बेच रखा है, पता नहीं। एक माई मेरे पास आई आधा दर्जन केले लेकर, महाराज मेरे को आप शिष्य बना लो, दीक्षा दे दो। मैंने कहा इतनी उम्र हो गई अब तक दीक्षा नहीं ली हो। दीक्षा तो ली थी, लेकिन वे गुरु मर गए, मर गए गुरु जी। एक गुरु 4 साल रहकर मर गए, फिर दूसरे को गुरु बना ली, वे 3 साल रहकर मर गए। तीसरे गुरु बनाए, वो भी 2 साल में मर गए। मैंने कहा मेरा नंबर लगाने के लिए आई हो। हर 2 साल 3 साल में जिनके गुरु मर रहे हैं, यही श्रद्धा है गुरु में। हमारे गुरुदेव के अंदर अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा देखिए क्या है। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सच्चा शिष्य वही है जो गुरुदेव को सदैव इस भाव से देखता है कि गुरुदेव हमें देख रहे हैं। जागृत, जिसकी आंखें खुली हुई होती हैं, जिनको चैतन्यता का सदैव अनुभव होता रहता है, उसी को जागृत कहते हैं। जागृत सच्चा शिष्य अपने सद्गुरु को सदैव इस भाव से देखते हैं, ये हमें देख रहे हैं। ऐसी श्रद्धा हो, हमें देख रहे हैं। एक जगह सत्संग आश्रम का निर्माण चल रहा था, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। YouTube चैनल पर लाइव चल रहा है, उस गांव के लोग भी सुनते ही होंगे, बताऊंगा नहीं गांव का नाम। बड़ा विकट गांव, उस गांव में मैंने सत्संग मंदिर का निर्माण कराया। उसी गांव के कल्याण के लिए, उसी गांव के उद्धार के लिए करोड़ों रुपए लगा करके मंदिर का निर्माण। वहीं के लोग हमसे केस भी करने के लिए तैयार। ये मंदिर हमारी ज़मीन में, हमारी ज़मीन में, जबकि कितनी बार उस जगह की माप हुई, 18 फुट तक ज़मीन उनकी नहीं, तब भी ज़बरदस्ती किसी भी तरह से दीवार नहीं देने दे रहा था। इतना पैसा वाला पार्टी, सारे डाकुओं को पैसा पिला रखा था, सारे अधिकारियों को पैसा पिला रखा था, किसी भी तरह से आश्रम की दीवार देने के लिए तैयार है। मैंने कहा मंदिर बनने दो, दीवार को बाद में देखेंगे। मंदिर बन गया और मंदिर में जयपुर से गुरु महाराज की प्रतिमा आ गई, विराजमान हो गया। महाकालेश्वर से मैं एक डंडा खरीद करके लाया, गुरु महाराज के हाथ में पकड़ा दिया। गुरुदेव, अब तो आपके ही डंडा से ये लोग सुधरेंगे। मेरे बस की बात नहीं, इन लोगों से कौन पंगा लेगा, साधु आदमी। हम सब जगह गुरु महाराज के हाथ में डंडा देते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ सबसे कीमती डंडा है। अपने बाग में चंदन का वृक्ष है मैसूर में, यह डंडा चंदन का है।
इसीलिए इस आश्रम के सभी साधु का दिमाग सदैव ठंडा रखते हैं। सब आश्रम में गुरु महाराज के हाथ में डंडा होता है, इसीलिए सब आश्रम आमदनी का सोर्स बिल्कुल नहीं है, फिर भी इस डंडे के बल पर इतना बढ़िया से चल रहा है। जहाँ आश्रम में चारों तरफ से आमदनी, वहाँ दिन रात हाय 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 कर रहे हैं। डंडा पकड़ा रखे हैं किसके लिए? कोई दरिद्रा नहीं आए। देहरादून के लिए मैंने सुनाया, आप मैंने कहा कहीं भी बता दो, कोई दरिद्रा नहीं। महाकालेश्वर से डंडा खरीद करके लाया, गुरु महाराज के हाथ में दिया और मैंने माइक पर बोल दिया, अब हम पंगा नहीं लेंगे। अब गुरु महाराज के हाथ में महाकालेश्वर का डंडा दे दिए हैं। जिनके माथे पर काल मंडरा रहा है कि ये महाकाल बैठ गए हैं डंडा लेकर, 3 दिन के अंदर में दीवार पूरी हो गई। पैसे दे दे करके वे लोग बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को बुला लेते थे और अधिकारी जो है प्रसाद खा करके चला जाता था। कुछ भी नहीं हुआ, 3 दिन में पूरी दीवार चारों तरफ। इसका क्या अर्थ हुआ? जागृत। गुरु महाराज में ऐसा भरोसा रखें, गुरु महाराज हमारी सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं। सभी शिष्यों के अंदर में अपने सद्गुरु के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास हो, हमारे जीवन की सारी गतिविधियों को हमारे गुरु महाराज देख रहे हैं। आप काहे परेशान हो रहे हैं? आपके दुख को भी ये देख रहे हैं, आपके सुख को भी देख रहे हैं, आपके सब कुछ को देख रहे हैं, आपके बेटा को भी देख रहे हैं, आपके पोता को भी देख रहे हैं, आपके भाई को देख रहे हैं, आपके घर मकान को देख रहे हैं। आपके जीवन को दुखमय बनाने वाले जो दुश्मन लोग हैं उनको भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। और ये तो महाकाल है। मैंने सुबह में सुनाया था, पादापकेश पर्यंतम लिंगन्यंगाणि यद गुरो, चरण से चोटी पर्यंत गुरु का शरीर साक्षात शिव का शरीर होता है। शिव को महाकाल कहा जाता है। एक महाकाल तो उज्जैन में है, दूसरा महाकाल गुरु की मूर्ति है। इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। ये महाकाल आपको देख रहा है। आप निर्द्वंद होकर केवल अपना काम करें। आप अपना काम नहीं करते हैं, इसीलिए उलझन में पड़े रहते हैं। आपका सब काम संभालने के लिए गुरु महाराज आँख खोल करके आपको देख रहे हैं, जागृत। दूसरा शब्द का प्रयोग है जिंदा। शिष्य के लिए गुरु कभी मरते नहीं हैं। लाख आदमी, करोड़ आदमी मिलकर भी जितनी सहायता आपकी नहीं कर सकते, उतनी सहायता बिना शरीर के गुरु अपने शिष्य की करते हैं। जागृत में सहायता करते हैं, स्वप्न में सहायता करते हैं, सुषुप्ति में सहायता करते हैं, हर अवस्था में सहायता करते हैं। इनकी सहायता के बिना तो प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता है। आप सो कर के उठ जाएंगे, ये यदि नहीं देखेंगे, ये यदि आपका पहरा नहीं करेंगे तो आप सो कर के उठ जाएंगे, नहीं उठ सकते। कभी कभी हम ऐसे ऐसे स्वप्न देखते हैं कि स्वप्न में महाभय होता है। उस भयकालीन स्वप्न की घड़ी में जब गुरु के नाम का स्मरण हो जाता है तो भय स्वप्न में दूर हो जाता है। ये देखिए, जागृत जिंदा शिष्य को सदैव अपने सद्गुरु के विषय में ऐसे श्रद्धा रखनी चाहिए कि सदैव जीवित हैं। 1 साल के बच्चा को आप देखिएगा,
कभी स्थिर होकर के नहीं बैठेगा। एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ये घूमता ही रहेगा। संयोग से यहाँ उतना छोटा बच्चा हॉल में है नहीं। एक बच्चा सबके दिमाग को हिला देगा, घूमते ही रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमता ही रहेगा। और जो उनको गोद में उठा ले उन्हीं गोद में बैठ भी जाता है। 1 साल का बच्चा ऐसा होता है। हमारे गुरु महाराज हमारे लिए कितने साल के हैं बताओ तो? गुरु सदैव अपने शिष्य के लिए 1 ही साल के होते हैं। हर वर्ष जयंती मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? हर वर्ष जयंती, 1 साल में जयंती मनाते हैं। गुरु महाराज 1 साल के। ये बड़े चंचल हैं। इसका भाव यह है, कभी आपको दुखी देखकर आपके पास भागकर चले जाते हैं, कभी दूसरे को दुखी देखकर उनके पास चले जाते हैं। जैसे 1 साल का बच्चा घूमता रहता, कभी स्थिर नहीं होता, उसी तरह से सच्चे संत सद्गुरु जो होते हैं अपने अनंत शिष्यों के लिए उस बालक के समान घूमते रहते हैं। घूमने का मतलब अपने सारे शिष्य की सदैव रक्षा करते रहते हैं। घूम फिर करके रक्षा करते हैं, कभी बैठते ही नहीं। जैसे 1 साल का बच्चा कभी स्थिर नहीं होता, उसी तरह से अपने शिष्य के लिए सद्गुरु कभी निश्चिंत नहीं होते हैं। लेकिन अंतिम बात जो है, मैं ही को आन नहीं सूझा, ऐसी श्रद्धा हो। आन नहीं सूझा, आन का अर्थ दूसरा होता है। जिस शिष्य को अपने सद्गुरु के अलावा संसार में कुछ भी नहीं दिखलाई देता है, कोई भी नहीं दिखलाई देते हैं। गुरु ही हेतु, गुरु ही पितु जाके, गुरु ही सदा सुहाई, ते बड़ भाग्य पुरुष का मैं ही सहज परम गति पाई। मैं ही को आन नहीं सूझा, कोई नहीं दिखलाई देता। कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, कोई नजर नहीं आए। इतने गुरु पर भरोसा हो, विश्वास हो, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। आप देखिएगा, आपके धन की भी रक्षा होगी। आयुषा यशसा श्रिया, धन की वृद्धि करते हैं। गुरु की पूजा करने से आयु की वृद्धि, विद्या की वृद्धि, धन की वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, ह्रास तो यहाँ होता ही नहीं। सब कुछ की सदैव वृद्धि होती ही रहती। किसी भी चीज़ का जीवन में कभी अभाव नहीं होगा।